फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ के बारे में जान चुके हैं। हम लोग बार ग्राफ को रीड करना भी जानते हैं। हमें एक बार ग्राफ दिया गया है और इस बार ग्राफ से हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। कौन सा पेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा पालतू जानवर सबसे ज्यादा पॉपुलर हमें बताना है इस डाटा से, और फिर बताना है कि कितने स्टूडेंट्स को डॉग एज ए पेट पसंद है। तो ये एक डाटा दिया गया है, ये एक बार ग्राफ के माध्यम से एक डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स, इन 5 टाइप के एनिमल्स में, इन 5 टाइप के पेट एनिमल्स में कितने स्टूडेंट्स का रुचि है, कितने स्टूडेंट्स को ये पालतू जानवर पसंद है। तो सबसे पहले हम लोग इस डाटा को पढ़ेंगे। इस बार डायग्राम के माध्यम से हम लोग क्या जान सकते हैं। देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है, यहाँ पे हम पेट एनिमल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वर्टिकल लाइन दी गई है इसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज किया गया है, तो हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब बार ग्राफ को रीड करना आप लोग जानते हैं। ये डॉग के लिए बार बना हुआ है। आप देखेंगे इस बार की हाइट क्या है, ऊंचाई कितनी है। आप देखेंगे ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। इस हाइट के पैरेलल हम लोग देखेंगे कि क्या नंबर हमें मिल रहा है। इस वर्टिकल लाइन में तो हम देखेंगे कि 8 मिल रहा है। इसका मतलब डॉग्स 8 स्टूडेंट्स को पसंद है। इसी तरह से अगर हम लोग कैट्स को देखें, कैट्स का जो बार है इसकी ऊंचाई यहाँ तक है, और इस ऊंचाई के पैरेलल आप जाएंगे तो देखेंगे कि कैट्स 10 स्टूडेंट्स को पसंद है। इसी तरह से रैबिट 2 स्टूडेंट्स को पसंद है। हैमस्टर्स 4 और 6 के बीच में इसकी ऊंचाई है, 4 और 6 के बीच में इसकी ऊंचाई है। तो 4 और 6 के बीच का मतलब है कि 5 स्टूडेंट्स को हैमस्टर्स पसंद होंगे। एंड अदर दूसरे पेट एनिमल्स 2 और 4 के बीच में इसकी हाइट है, तो हम कह सकते हैं 3 स्टूडेंट्स को दूसरे जानवर पसंद है। अब इस बार डायग्राम से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन निकाल ली। इंफॉर्मेशन निकालने के बाद हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। आप देखें इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर घरेलू जानवर कौन सा है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलर पालतू जानवर कैट है। इसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची है, या इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैट्स 10 स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है। कैट के लिए 10 स्टूडेंट्स ने वोट दिया है कि 10 स्टूडेंट्स को कैट पसंद है। तो हम लोग यहाँ पे विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट के लिए कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, केवल इसका आंसर लिखेंगे। विच मीन्स कौन सी, आपको इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बना देना है। केवल विच की जगह आप कैट लिख देंगे और आपका आंसर एज इट इज हो जाएगा। कैट्स आर द मोस्ट पॉपुलर पेट। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास कुत्ता पेट के रूप में है, तो आप देखिए डॉग्स 8 स्टूडेंट्स के पास है। तो यहाँ पे हमें केवल नंबर बता देना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स के मतलब हम कहेंगे 8 स्टूडेंट्स। 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। तो जो आंसर आपको इंग्लिश में लिखना है, सिर्फ हमने हाउ मैनी की जगह पे 8 लिख दिया, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहा। यहाँ पे हमने विच की जगह पे कैट लिख दिया, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहा। नंबर 2 में हमें फिर से एक बार डायग्राम दिया गया है। इस बार डायग्राम से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, यानी इस बार डायग्राम को हमें रीड करना है, और रीड करने के बाद हमें इन क्वेश्चंस को आंसर देना है। कहा जा रहा है, रीड द बार ग्राफ which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। ये जो बार डायग्राम दिया गया है, इस बार डायग्राम में एक बुक स्टोर से 5 साल में कितनी किताबें बेची गई है। 5 consecutive years, 5 लगातार साल, यानी 89, 90, 91, 92, 93, इन 5 सालों में बुक स्टोर ने कितनी बुक्स सेल की हैं, उन बुक्स सेलिंग का डाटा यहाँ पे दिखाया गया है। अब बताना है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। आप देखिए यहाँ पे इस बार ग्राफ में
स्केल लिखा हुआ है 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स, यानी कि वर्टिकल लाइन में हमें बुक्स दिखाई गई हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन में ईयर्स हैं। यहाँ पे 1 यूनिट में 100 बुक्स हैं, फिर यहाँ पे 200, 300, 400, 500, 600। हमें सबसे पहले ये बताना है कि अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 में लगभग कितनी किताबें बेची गईं। तो ये जो 1989 है, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएंगे कि 1989 में कितनी, लगभग 180 या 175 हम कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में 200 के ज्यादा करीब है, तो हम लगभग 175 बुक्स इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से 1990 के लिए आप देखें, यहाँ पे करीब 475 या 480 बुक्स हम सेल आउट मान सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 325 मान सकते हैं। 1992 के लिए आप देखें 225 मान सकते हैं और 1993 के लिए करीब 575 बुक्स ये हम मान सकते हैं। हम क्वार्टर में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कंसीडर कर रहे हैं। एग्जैक्ट माप हम नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें ग्राफ पेपर ना दिया जाए। मिलीमीटर में जब हम इसको देख सकेंगे तभी हम बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कितनी बुक्स हैं। यहाँ पे हम एक अंदाजा ले रहे हैं। अब देखिए जो पूछा जा रहा है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, तो आप जवाब देंगे 1989 में 175 बुक्स सोल्ड आउट हुई थी, 1990 में अबाउट 475 एंड 1992 में अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड in these years, in these consecutive years। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, अबाउट हाउ मेनी बुक्स है, तो अबाउट हाउ मेनी की जगह पे, केवल हाउ मेनी की जगह पे आप जब 1989 का आंसर देंगे तो 175, तो हम लिखेंगे अबाउट 175 बुक्स वर सोल्ड इन 1989, पहला आंसर। फिर अबाउट 1990 के लिए 475, केवल इस हाउ मेनी को रिप्लेस करके आपको यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स भर देना है और 3 लाइन में आपको आंसर देना है। About 175 books were sold in 1989, about 475 books were sold in 1990 and about 225 books were sold in 1992। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। सेकंड है in which year were about 475 books sold out। आप जरा देख ले 475 हमने किस साल में देखी, तो यहाँ पे हमारा अंदाजा है कि 1990 में 475 बुक्स सोल्ड आउट है। फिर से आप आंसर कैसे देंगे, इन विच ईयर लिखा है तो आप इन विच ईयर की जगह पे केवल विच ईयर को आपको हटा देना है। इन 1990 वर अबाउट 47 बुक्स सोल्ड, तो इन ईयर 1990 आप लिख सकते हैं। इन विच ईयर की जगह पे इन ईयर 1990 वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। इसी तरह से अबाउट 225 बुक्स किस साल हुई, यहाँ पे भी हमने एक अंदाजा निकाला कि 1992 में लगभग 225 किताबें सोल्ड हुई थी, तो यहाँ पे हम बता देंगे इन 1992 वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। नेक्स्ट है इन विच इयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। ऐसे कौन कौन से साल हैं जहाँ पे 250 से भी कम किताबें बेची गई हैं। तो आप देखें कि 175 250 से कम है, 225 भी 250 से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन 1989 एंड 1992, तो इन विच ईयर की जगह पे लिख देंगे इन 1989 एंड 1992 ईयर्स। नेक्स्ट है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप ये बता सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड आउट हुई, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एक लगभग वैल्यू हम बता सकते हैं कि अबाउट 175 बुक्स वर सोल्ड आउट इन 1989। इसका आंसर हम बता देंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अबाउट 175 बुक्स वर सोल्ड आउट इन 1989। तो इस तरह से हमने अप्रॉक्सीमेटली सारे आंसर निकाले हैं। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ग्राफ में ये फिगर नहीं बना हुआ है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हमने बताई हैं कि 1989 में 175 बुक्स सोल्ड आउट हुई, 1990 में 475 बुक्स सोल्ड आउट हुई। इसी तरह से आप लोग भी अंदाजा निकाल सकते हैं। केवल आपको इस बार की हाइट देखना है, उस हाइट के पैरेलल जब आप आएंगे
तो इस वर्टिकल लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी उस वर्टिकल लाइन में नंबर ऑफ बुक्स की क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को हमने अप्रोक्सीमेटली मान के इस क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो 1 और 2 में बार ग्राफ दिया गया था, हमें उस बार ग्राफ को रीड करके इंफॉर्मेशन बताना थी। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और इन इंफॉर्मेशन को हमें बार डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। आपको ये डाटा बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब डाटा क्या है, क्लासेस दी गई 5th 6th 7th 8th 9th 10th और इन क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं बताया गया है। 5th में 135 स्टूडेंट्स हैं, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। तो ये हमें मालूम है कि ये इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन क्लासेस के लिए। पहले तो हमें इस डाटा को बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, फिर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। किसी भी डाटा को बार डायग्राम बनाने के लिए हमें एक वर्टिकल लाइन खींचना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। ये दोनों लाइंस हमें खींचने के बाद हमें बता देना है कि वर्टिकल लाइन में हम क्या दिखाना चाहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए वर्टिकल लाइन में हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिखा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वर्टिकल लाइन में, इस लाइन को सीधा खींच लें। वर्टिकल लाइन में हम लोग बता देंगे कि हम इस वर्टिकल लाइन के थ्रू नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिखा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिखा रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्लासेस दिखाएंगे, हर एक क्लास का हम बार बनाएंगे। इसके बाद जब हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस वर्टिकल लाइन में दिखा रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर स्केल मानना पड़ेगी इस 145, 120, 95, 100, 90, 80 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन मान सकते हैं, या 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। आप लोग बार डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर लेंगे, उस ग्राफ पेपर में आप लोग देखेंगे कि वहां पे आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर सारी लाइंस दिखेंगी। हम लोग स्केल जो मानेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 चिल्ड्रन। क्योंकि ये डाटा हमारा 10, 20, 30 वाला है, यानी कि मैक्सिमम हमें 135 रिप्रेजेंट करना है, तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन ले सकते हैं। मैक्सिमम हमें 13 सेंटीमीटर तक ऊंचाई का ग्राफ चाहिए होगा। तो आइए हम लोग बता देते हैं 1 सेंटीमीटर, ये हो गए 10, 2 सेंटीमीटर पे 20 चिल्ड्रन, 30 चिल्ड्रन, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and 110, 120, 130 and 140। कितनी ऊंचाई तक हमने बार डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट फर्स्ट बिल्डिंग होगी हमारी 5th क्लास में, 135 स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास 5 के लिए हम जो बिल्डिंग बनाएंगे, जो बार डायग्राम हम बनाएंगे, उसकी ऊंचाई जाएगी 135 तक। 30 और 40 के बीच में 35, इतनी ऊंचाई की हमारा ये बिल्डिंग बनेगी या बार बनेगा। तो ये हमारा जो बिल्डिंग है, जो ये बार है हमारा, ये क्लास 5th के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5th क्लास। अब नेक्स्ट क्लास हमारा है 6th में 120 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हम 120 हाइट का एक दूसरा बार बना देंगे और इस बार में हम लोग नीचे लिख देंगे कि ये हमारा जो डाटा है ये क्लास 6th का डाटा है, 6th। नेक्स्ट हमारा है 7th में 95 स्टूडेंट्स है। देखिए 90 और 100 के बीच में 95 ये मिलेगा। इस हाइट का आप यहाँ पे स्केल रखिए और इसके सीधे जाइए, इतनी हाइट का आपको अगला बार बनाना है और इस बार में हम लिखेंगे कि ये किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो ये हो गए 7th। नेक्स्ट 8th क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, तो आप 100 के पैरेलल आएंगे, 100 ऊंचाई तक आपको अगला बार बना देना है और इसमें आपको नीचे लिख देना है कि ये हमारा 8th क्लास है। नेक्स्ट है 9th में 90 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 90 में स्केल रखिए
और 90 की हाइट का एक बार आप बना दीजिए और इस बार में आप लिख दीजिए कि ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट 10th क्लास, इसमें 80 स्टूडेंट्स हैं, तो अब आप 80 के पैरेलल जाइए स्केल रख के और इतनी ऊंचाई हमने ले ली है, ये 80 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा। और ये हमारा 10th क्लास का बिल्डिंग है। तो अब आप देख सकते हैं 5th में हमने 135 स्टूडेंट दिखाए, 6th में हमने 120 दिखाए, 7th में हमने 95 दिखाए, 8th में हमने इसके पैरेलल आगे देखेंगे 100 दिखाए, 9th में देखिए इसके पैरेलल आएंगे तो 90 मिल जाएंगे और 8th में इसके पैरेलल आएंगे तो 80 स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो ये हमारा डाटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया बार ग्राफ के माध्यम से। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर दे दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज ए स्केल, आप कैसे एक स्केल चुनेंगे। तो हमने जो स्केल ली है स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, वो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची है उसी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आप देखें 5th क्लास की बिल्डिंग सबसे ऊंची हमें नजर आ रही है। 5th क्लास में हम स्टूडेंट देख सकते हैं 135 स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन आर इन 5th क्लास। 5th क्लास में हमारे मैक्सिमम चिल्ड्रन है और मिनिमम में पूछ दिया तो जो बिल्डिंग सबसे कम ऊंचाई की हो वो हमारे मिनिमम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। या लास्ट वाली देखें 80 स्टूडेंट्स है केवल, ये 10th क्लास को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आंसर आप दे देंगे मिनिमम चिल्ड्रन। मिनिमम चिल्ड्रन आर इन 10th क्लास, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। क्लास 6th के स्टूडेंट्स को क्लास 8 के स्टूडेंट से रेशियो निकालिए। तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो क्लास 6 स्टूडेंट्स, क्लास 6 चिल्ड्रन कर दें डिवाइडेड बाय क्लास 8 चिल्ड्रन। अब आप इस बार डायग्राम से रीड करके देख सकते हैं कि 6th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 120 और 8th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। या आप यहां से भी देख सकते हैं 6 में 120 है, 8 में 100 है। तो जो भी आपसे रेशियो पूछा जाए आप उन दोनों के रेशियो बता देंगे। 120/100 इसको 12/10 भी लिख सकते हैं और 2 से डिवाइड कर दें, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो आंसर होगा वो 6:5 होगा। तो इस तरह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को बार डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी इस एक्सरसाइज में वो सारे क्वेश्चंस को हमें इसी पैटर्न से लगाना है। तो क्वेश्चन में हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। देखिए क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। डबल बार ग्राफ बनाने के लिए आप देखिए एक स्टूडेंट है, उसके फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में मार्क्स 67 है और सेकंड टर्म में मार्क्स 70 है। मैथ में 88 है, सेकंड टर्म में उसके 95 मार्क्स हो गए। तो इसको हम दो इंफॉर्मेशन एक साथ दिखाएंगे तो हम डबल बार ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डबल बार ग्राफ बनाने के लिए आपको उसी तरह से एक वर्टिकल लाइन लेना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। वर्टिकल लाइन में हम मार्क्स दिखा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन में हम सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन में हम लोग लिख देंगे मार्क्स और हॉरिजॉन्टल लाइन में हम सब्जेक्ट दिखाएंगे। हमें एक प्रॉपर स्केल लेना है जो कि इन मार्क्स को दिखा सके। हमें मैक्सिमम मार्क्स 100 दे दिया गया है कि आउट ऑफ 100 ये मार्क्स हैं, तो हमें 100 मार्क्स को दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। ये हम वर्टिकल लाइन के थ्रू दिखा रहे हैं। तो देखिए ग्राफ पेपर में आप लोग 1 सेंटीमीटर में 10 मार्क्स का निशान लगाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100।
तो ये फिगर आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, वहां पे आपको मिलीमीटर की लाइन भी मिलेगी, सेंटीमीटर की भी मिलेंगी। अब मिलीमीटर में हम जैसे 10 और 20 को 10 इक्वल पार्ट्स में वहां से हम क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में उसके मार्क्स है 67 और सेकंड टर्म में मार्क्स है 70। तो पहले हमें 67 हाइट का एक बार बनाना है। देखिए 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 करीब ये हाइट आएगी। और एग्जैक्ट हाइट आप लोगों को मिल जाएगी जब आप बार डायग्राम ग्राफ पेपर में बनाएंगे। तो ये हमारा 67 हुआ फर्स्ट टर्म का, और 70 है उसके सेकंड टर्म में। तो सेकंड टर्म का जो बार है वो यही इसी के साथ जुड़ा हुआ 70 हाइट तक बन जाएगा। अब चूंकि ये दोनों एक से दिख रहे हैं तो इनमें से एक को हम शेड कर देंगे और एक को शेड नहीं करेंगे, या इसको आप कलर कर सकते हैं, एक को रेड कलर और एक को ग्रीन कलर या जो भी। तो ये हमारा जो शेडेड है, ये हमने कह दिया कि शेडेड जो बार है वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसको भी हम यहाँ पे कह देंगे, कहीं पे भी आप यहाँ इसके लिख सकते हैं, शेडेड है फर्स्ट टर्म और नॉन शेडेड ये सेकंड टर्म के मार्क्स को दिखाएगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इंग्लिश का हमारा बार बन गया, जो कि दोनों टर्म्स को दिखा रहा है। ये टर्म 1 के मार्क्स हैं जो शेडेड हैं, और ये टर्म 2 के मार्क्स हैं जो नॉन शेडेड हैं। इसी तरह से हम हिंदी की दिखाएंगे 72 और 65। 72 ये है, 72 हमें बनाना, तो थोड़ा सा 70 से ऊपर ये हो गया 72, और सेकंड टर्म उसके मार्क्स हैं केवल 65। तो ये 65 हाइट तक जाएगा 72, और ये 65 हाइट तक। अब 72 वाले को आप जिस कलर से आपने माना है उस कलर से इसको कलर कर देंगे, या यहाँ पे हम सिर्फ इसको शेड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा शेडेड वाला है ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, और नॉन शेडेड वाला सेकंड टर्म के मार्क्स है, और ये हिंदी का इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट है मैथ 88 और 95। मैथ के लिए 88 यहाँ तक जाएगी, पहला बार हमारा 88 तक जाएगा और दूसरा बार 95 तक जाएगा। तो 100 और 90 के बीच में 95 तक चला जाएगा। ये हमारे मैथ के मार्क्स हैं, इसको हम शेड कर देंगे। पहला वाला टर्म 1 को दिखाएगा और दूसरा वाला टर्म 2 को दिखाएगा। नेक्स्ट हमारे हैं साइंस के 81 और 85। साइंस में 81 फर्स्ट टर्म के मार्क्स हमने दिखा दिए, और 85 थोड़े से ज्यादा सेकेंड टर्म के मार्क्स दिखा दिए। ये 81 और ये 85 है, तो ये 81 वाले को सेट कर दिया। ये हमारा टर्म 1 के मार्क्स दिखाएगा। फिर सोशल साइंस 73 और 75। ये 70 है, 71, 72, 73 करीब इतनी हाइट मिल जाएगी 73 के लिए, और इससे थोड़ा सा ऊपर 75 हाइट मिल जाएगी। तो ये जो 73 मार्क्स हैं ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म के बार को हम सेट किए देते हैं। ये हमारे मार्क्स सोशल साइंस में हो गए। तो इस तरह से हमने डबल बार डायग्राम के माध्यम से एक साथ 2 टर्म्स के मार्क्स को दिखाया है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम डबल बार डायग्राम कहेंगे। अब इस डबल बार डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा उसने किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, यानी कि उसके टर्म 1 में कम थे और टर्म 2 में ज्यादा हो गए। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इंग्लिश में 67 से 70 आया, यानी 3 अंकों का डिफरेंस है। यहाँ 72 से 65 यानी कि उसके 7 मार्क्स कम हो गए। यहाँ पे 88 से 95 इम्प्रूव हुआ है, 88 से 95 7 मार्क्स उसके बढ़ गए मैथ में। साइंस में 81 से 85 आ गया, 4 मार्क्स बढ़ गए। 73 से 75 हो गया, 2 मार्क्स बढ़ गए। अब क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें चाइल्ड ने अपनी जो इम्प्रूवमेंट है वो सबसे ज्यादा की है। तो हम इन विच की जगह पे केवल इन मैथ सब्जेक्ट कर देंगे। पहले का आंसर हो जाएगा इन मैथ सब्जेक्ट चाइल्ड इम्प्रूव्ड द मोस्ट। मैथ सब्जेक्ट में इस बच्चे ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट शो किया है।
नेक्स्ट है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किसमें है। यहाँ पे 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट है, यहाँ 7 का, यहाँ 4 का और यहाँ पे 2 मार्क्स का। तो सोशल साइंस में उसका इम्प्रूवमेंट सबसे कम है। तो इन सोशल साइंस हिज इम्प्रूवमेंट इज लेस, सबसे कम। फिर है हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस नीचे गिरी है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में उसकी परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म में तो उसने 72 मार्क्स पाए थे, लेकिन सेकंड टर्म में उसको केवल 65 मार्क्स मिले हैं। तो हम लोग कहेंगे यस इन हिंदी सब्जेक्ट हिज परफॉर्मेंस गॉन डाउन। इस तरह से आप लोग इसके आंसर दे देंगे। तो हमने बार डायग्राम भी सीख लिया, डबल बार डायग्राम भी सीख लिया। इसकी हेल्प से आप लोग इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।